पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने प्रदेश सरकार के बजट को विजन के साथ पेश करने की बात कही है। साथ ही अनीता वर्मा ने बजट को लेकर विपक्ष के बयानों पर भी करारा जवाब दिया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत आगे जा रहा है और युवाओं के लिए हिमाचल क्या दिशा लेता है और आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए इस बजट में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरियों की तरफ न जाकर स्टार्टअप शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। विपक्ष के बयानों पर अनीता वर्मा ने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष बजट को लेकर फिजूल बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि अपने समय में कोई ऐसा बजट नहीं पेश हुआ जो कि हिमाचल को बुलंदियों पर ले जा सके। उन्होंने कहा कि विकास ठप होने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा प्रदेश में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर नाबार्ड, पीएम ग्रामीण सड़क योजना इत्यादि के लिए केंद्र सरकारों से ही पैसा आता रहा है। उन्होंने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्रदेश को नहीं मिल पाया है, जिस पर भी विपक्ष के नेताओं को सोचना चाहिए, न कि त्रुटियां निकालनी चाहिए। हिमाचल का जो बजट है वो एक विजन के साथ हमारी पार्टी ने और हमारे सीएम ने उसको पेश किया है। विजन का मतलब होता है कि आप जिस स्थिति में है और जो समय है आपके पास, उसको ही नहीं आपने पूरा करना है, आपने आगे की सोचनी है। क्योंकि हिमाचल जो है बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे जा रहा है, और अभी जो हिमाचल आगे जा रहा है, ये आगे जो आने वाले नौजवान हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये हिमाचल क्या दिशा लेता है और यहाँ की आर्थिक स्थिति हर एक हिमाचली की और हर एक यहाँ के रहने वाले की क्या होती है। अगर आप देखें, नौजवान जो है अच्छी पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है या बाहर जा रहा है, लेकिन अगर उसको अच्छे स्कूल की शिक्षा हिमाचल में ही मिल जाए तो मैं समझती हूँ वो बहुत एक कंपटीशन में दूसरे प्रदेशों के बच्चों के साथ आ सकता है। और इसमें मेरे को खुशी जाहिर करना चाहूंगी कि ये जो डे बोर्डिंग की स्कीम जो शुरू की है, ये थोड़े हमारे बच्चों को पढ़ाई की तरफ खींचेगी और पढ़ने में और उनको एक काबिलियता देगी तथा नशे से भी वो उनको दूर रखेगी। तो मैं तो पहले ये जो एजुकेशन की तरफ एक कदम जो उठाया सरकार ने, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, स्टार्टअप जो नौजवानों के लिए एक और ये प्रोग्राम जो शुरू किया कि कोई ना कोई अपना कारोबार आप शुरू कर दो, क्योंकि देखा जाए तो सरकारी नौकरियां भी इतनी नहीं है। ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी नहीं है, किसी प्रदेश को भी उठाकर देख लीजिए, अब सरकारी नौकरियों की तरफ कोई भी प्रदेश नहीं जा रहा, ना अपनी आर्थिक पैसा वहां पे लगा रहा है कि भाई हम सरकारी नौकरियां दें। इंडस्ट्रीज हमारे पास इतनी नहीं है कि हम भी इंडस्ट्रीज में भी अपने बच्चों को खपा सके, लेकिन अगर अपना स्टार्टअप बच्चे शुरू करें तो वो कुछ ना कुछ आय जो है वो अपनी ला सकते हैं अपने परिवार के लिए। और किसानों के लिए जो ये एक बजट में प्रावधान रखा है, ये भी हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कोई नौजवान ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता कि वो किसी बड़े बड़े फॉर्म्स में नौकरी करे या अपना बहुत अच्छा स्टार्टअप करे, लेकिन उसके पास खेती है। हमारे को इतनी अच्छी वायु और इतनी अच्छी एक किस्म से यहाँ हिमाचल में मिट्टी मिली है और पानी मिला है कि हम नए नए पदार्थ जो है वो यहाँ पर पैदा भी कर सकते हैं और उनको बाहर भी बेच सकते हैं। लोग यहाँ की चाय के लिए उत्सुक हैं, लोग यहाँ के फ्रूट के लिए उत्सुक हैं, लोग यहाँ की ऑर्गेनिक हल्दी के लिए बहुत रखते हैं कि भाई हमें वो मिले। यहाँ पर फूल पैदा हो रहे हैं इतने अच्छे अच्छे। तो ये सारे इस तरफ अगर हमारा कोई नौजवान एक नजर मारे और यहाँ का कारोबार इन क्षेत्रों में शुरू करे तो काफी पैसा आ सकता है। और मैं समझती हूँ इस बजट में वो भी उनके लिए रखा गया है, महिलाओं के लिए भी प्रावधान रखा गया है। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरीके से हिमाचल प्रदेश तरक्की करता रहा तो हम दूसरे प्रदेशों के बराबरी में आ जाएंगे। लेकिन आज विपक्ष कहता है कि भाई बजट क्या है, इसकी कोई दिशा नहीं है। वो अपने उस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक विजन के साथ अपने जो पिछले 5 साल थे वो नहीं काटे, ना उस समय ऐसा बजट पेश किया जो कि हिमाचल प्रदेश को बहुत तरक्की की तरफ आगे ले जा सकता था। आपकी सोच लंबी होनी चाहिए, आपके सपने लंबे होने चाहिए, तभी आपका कोई व्यक्ति, देश
या कोई प्रदेश है वो तरक्की करता है। आप ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि विकास आपका ठप हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, बेशक वर्ल्ड बैंक से, नबार्ड से, उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी संज्ञान होगा, हम भी राजनीति में थे, हम भी एमएलए थे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें बाहर के जो वर्ल्ड बैंक हो, नबार्ड हो, बेशक प्रधानमंत्री योजना हो, कई ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो दिल्ली से ही इनके लिए पैसा आता था। और हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पर कोई ऐसा उत्पादन नहीं है बड़ा जिससे कि हम प्रदेश को चला सके, इसलिए हमें सेंटर के पैसे के ऊपर बड़ा निर्भर रहना पड़ता है। और बहुत अच्छा हमारे सीएम साहब ने बजट के भाषण में बोला कि 9,000 जो हमारी आपदा की वजह से हमें दिल्ली में देना था वो तो अभी तक आया नहीं हमें। तो ये जो कुछ कुछ बातें हैं, इनके ऊपर भी सोचना चाहिए हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, और उनको छोटी छोटी त्रुटियां नहीं निकालनी चाहिए। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा अभी ब्याज देने को हो गया है प्रदेश को। कोई भी सरकार आती है ब्याज बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपके पैसे की जो कीमत है वो बढ़ रही है और वो ब्याज वैसे ही बढ़ता जाता है। प्रदेश ब्याज की वजह से रुक नहीं जाता, प्रदेश के कार्य ब्याज की वजह से रुक नहीं जाते, इनको आगे बढ़ाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसने भी इस हिमाचल प्रदेश को देखना है और इस हिमाचल प्रदेश की तरक्की करनी है। तो मैं समझती हूँ कि ये बजट जो था एक बहुत अच्छी पेशकश है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमारी पार्टी ने, हमारे सीएम ने, सबने निभाया है, पेश किया है। तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँ। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundat, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.